यहाँ ये परिसर है भारत भारती प्राथमिक विद्यालय जामठी बैतूल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा संचालित प्रकल्पों में से एक है। और यहाँ विद्यालय का भवन तो है ही बेहतरीन, लेकिन जल का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक विद्यालय के बड़े भवन में जल प्रबंधन किया जा सकता है। उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये जो पूरा बारिश का पानी है ऊपर से जो आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा का पूरा ये व्यवस्थित है और आगे जो तालाब बना हुआ है वहाँ जाता है। और अगर यहाँ भी अगर किसी को चाहिए यहाँ स्थानीय उसके प्रबंधन के लिए, तो यहाँ एक छोटा सा ढक्कन दिया हुआ है, यहाँ भी पानी का इसका उपयोग कर सकते हैं। और आगे की जानकारी जो यहाँ के प्रबंधक हैं और श्री मोहन जी नागर, उन्हीं से जानेंगे। जी भाई, हम आजकल जैसे सीमेंटीकरण होता जा रहा है तो ज़मीन में वर्षा का जल जो पहले सहज जाता था वो सीमेंटीकरण होने के कारण, पक्के मकान बनने के कारण वो उसमें जा नहीं रहा है। और इसके लिए पक्के मकानों का जल हम ज़मीन के अंदर उतारने के लिए और कोई ना कोई प्रयास हमको करना पड़ेंगे। यहाँ पर भारत भारती में जितने भी भवन बने हैं सारे भवनों का हमने और जल प्रबंधन किया है कि उसका पानी उसी के आजू बाजू में अंदर चले जाए। अब आप ये प्राथमिक विद्यालय की नवीन भवन अभी आप देख रहे हैं, इसका जो पूरा पानी है 10,000 फुट का पानी हमने पाइपलाइन के द्वारा इसको ले गए हैं और सीधा हमने इसको तालाब में ले जा करके छोड़ दिया है। बीच बीच में खेत में भी अगर हमको चाहिए अगर पानी बीच में, तो हमने बीच में वाल रखा है ताकि खेती के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके हम वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। ये मेड़ बनना है, ये पूरी खेती है। आपको 10,000 फुट के टुकड़े दिख रहे हैं, हर 10,000 फुट के टुकड़े के बाद में एक एक मेड़ बनी हुई है ताकि वर्षा का जल मेड़ से रुक करके अंदर चले जाए। ये मेड़ और ये पूरा प्राकृतिक खेती का आपको गोभी के ये हमारी लड़की जी हाल बता देंगे। गोभी है, बॉटनी की मशीन ये तैयार हो रहा है भाई साहब। ये खेत के ये मेड़ की ये तैयार, ये क्यारियाँ तैयार हो रही हैं आलू के लिए है, कुछ पालक है, कुछ धनिया है। लोगों का जो भोजन बनता है, पेड़ पौधे लगाते थे तो उगते नहीं थे, तो उसके बाद फिर हमने गौशाला शुरू की। मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ कि गाय क्या चमत्कार है। और उस समय यहाँ ज़मीन में पानी भी नहीं था, हमने गौशाला शुरू की। तो पहले हम पौधे लगा के परेशान थे कि उगते नहीं थे, सूख जाते थे। अब स्थिति ऐसी है 20 साल के बाद में कि हम उखाड़ के परेशान उगते हैं। ये अपने आप उगे वाले पौधे आते हैं कि यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ, ये किसी ने नहीं लगाए पौधे, ये अपने आप उगते हैं। ये गौ माता का चमत्कार है। और ज़मीन में पानी आपका 30-40 फुट पे भरा हुआ, ये गौ माता का चमत्कार है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कभी पानी की कमी के लिए भारत भारती परेशान रहता था और आज पानी 30 फुट के लेवल पर मिल रहा है। वो जो मिट्टी रहती है वो कड़क मिट्टी रहती है। यहाँ की जो मिट्टी रहेगी, इस मिट्टी में आप देखेंगे तो इसमें छेद है, क्योंकि इसमें पूरा जमीन में हमारे केचुआ है, औरत है बिल्कुल। हाँ पूरा। तो ये उस मिट्टी जो है हल्की बुरी मिट्टी होती है और टूट जाती है, उसमें हर मिट्टी में आपको छेद। वेंटिलेशन है प्रॉपर, पौधे की जड़ें अच्छी ग्रोथ करती हैं, अच्छी पकड़ भी बनाती हैं और वर्षा का जल भी उसके अंदर जाता है। केचुआ अपने आप में खाद तैयार करता है पूरा, केचुआ खा करके पूरा। केंचुआ तो किसान का मित्र कहलाता है। हाँ, मक्का है ये किसान का। ये जो है इसका भी उपयोग खाद के रूप में कर लिया जाएगा। यहाँ पौध तैयार होती है सभी प्रकार की सब्जियों की। उधर प्याज दिख रहा है आपको, उधर टमाटर दिख रहा है, इसमें सबकी यहाँ रोप तैयार होता है, फिर उसको शिफ्ट करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद और कीटनाशक का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कभी आवश्यकता पड़ती है तो केवल गौमूत्र के द्वारा ही हम कीट नियंत्रण कर लेते हैं, ऑर्गेनिक। और कोई भी गोभी की खेती करने वाला किसान ये मान ही नहीं सकता कि आप गोभी बिना कीटनाशक के और रासायनिक खाद के पैदा करते हैं। तो यहाँ आते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे होता है। ये आप कब से थोड़ा सा एक पौधा अपन जाके अंदर देखेंगे। ये 2006 से करें, 2006 से। बिल्कुल। इसमें
फूल बनने के लिए आने के लिए तैयार है धीरे धीरे। एक भी हर पौधे का एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जिसमें कहीं एक छेद भी हो। थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो नहीं नहीं, अभी कहीं कहीं कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल एकदम फ्रेश पत्तियां हैं। इस साइड अभी निरोगी है पूरी। इधर गोभी है, इधर मेथी है, उधर आगे फिर गोभी लगाई है, उधर टमाटर की है। ये सब जो है 1 से 1.5 किलो तक के और इसके सब्जी के फूल बनने को तैयार हो जाएंगे। अभी 8 दिन में आ जाएगी। नहीं आता बारिश का पानी, ये यहाँ इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर हम इसे धान की खेती करते हैं। 15 मिनट अगर बारिश होती है तो हमको 50,000 से 1 लाख लीटर पानी हमको मिल जाता है। और 15 मिनट की बारिश से जमीन में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बिल्डिंग का पानी आता है जिससे हम पूरे 2 एकड़ का धान पैदा करते हैं। और ये यहाँ से ओपन नाली से साफ करते हुए खेतों में ले जाते हैं। थोड़ा बहुत गंदगी कचरा आता है तो ये इससे पत्थरों से रुक करके सीधा ये पेड़ काट रहे हैं। ये पेड़ सूख गया। वो तो लकड़ी देते रहते हैं पेड़ को, आपको काटने की जरूरत नहीं है। वो आपको जरूरत पड़ेगी तो अपने आप ही लोग बलिदान हो जाते हैं। नहीं, सूख गया, पूरी तरह सूख गया। वो सूख गया था एक दिन। अमरूद भी आ रहे हैं छोटे छोटे से। हाँ मेरा मोहन है, ये प्रबंधक है। हाँ हाँ हाँ, उधर आलू की खेती है उस तरफ। आलू जैसे पहले 50 आपको गुप्ता जी ग्वालियर ग्वालियर नहीं, वो नीचे पड़ा था। क्या खा रहे हो आप अकेले? ये पेड़ के कारण बिल्डिंग रोक दी गई। हाँ एक कट कर दिया इसको। ये आ गया, इसको यहाँ रोक दिया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। उस तरफ पेड़ आ गया तो हमने उधर सरका दिया, इधर थोड़ा सा। ये उसका उदाहरण है। ये मतलब जहाँ पर वृक्ष हैं बड़े और वर्षों से हैं वहाँ पेड़ काटना है। सामान्य कोई रहता है पेड़ हटा देता है, यहाँ तक बिल्डिंग बना लेता है, जैसे वो बनी वहाँ तक। लेकिन ऐसा नहीं। माँ सरस्वती का इतना विशाल मंदिर किसी विद्यालय परिसर में। अंदर जाके ले लीजिए। ज्ञान की देवी के अंदर वाला दरवाजा देखा हमको? बैतूल में देखने को मिले हैं। हाथी भी साधु